जाता है। ये तो मिथिला की नारियां जानती हैं, अयोध्या की नारियों को पता है। ये तो राक्षसी ठहरी, इसको क्या पता कि भगवान के सामने कैसे पहुंचे। भगवान के सामने तो ऐसे ही पहुंचा जाता है, जैसे हैं वैसे ही पहुंच जाइए। क्योंकि भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, जैसे हो वैसे ही आओ, तो तुम्हारे योग क्षेम वहाम्यहम करने का मैं भार उठा लूंगा। LIC का एक सूत्र है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, LIC में लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्यहम। वो गीता का ही श्लोक है। हमारे पास कई LIC वाले आते हैं, महाराज जी करवा लीजिए ना एक LIC। हमने देखा एक बार उनके डायरी को, वहाँ लिखा हुआ था योगक्षेमम वहाम्यहम। हमने कहा जब ठाकुर जी योगक्षेमम वहाम्यहम करने के लिए तैयार हैं तो हम काहे को LIC करवाए हो भैया। हमारे ठाकुर है ना, वो देख लेंगे, उन्हीं के भरोसे तुम्हारा भी कारोबार चलता है। कोई LIC नहीं करवाई हमने। पूतना पहुंची, जैसे ही आई यशोदा जी किसी काम में व्यस्त हो गई, गोपियां भी चली गईं। यशोदा ने जब पूछा, इसको देखा 1.5 हाथ का घूंघट लगाए हुए पूतना, यशोदा जी ने पूछा बहन जी आप कौन हैं? तो बड़ी जोर से बोली, दाढ़ी के मुझे नहीं पहचानती क्या? मैं तेरी बगल में ही रहती हूँ, ब्राह्मणी हूँ, लाला को आशीर्वाद देने के ताई आई हूँ। ओहो खूब आशीर्वाद दो बहन, मैं आती हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है निपटा कर आती हूँ, तब तक लाला को तुम आशीर्वाद दो। यशोदा जी भी चली गई, गोपियाँ भी चली गईं। अब तो पूतना को बढ़िया अवसर मिला, सुंदर अवसर मिला, पहुँच गई लाला के पास और अपना घूंघट उठा लिया। जैसे ही घूंघट उठाया, सुखदेव जी कहते हैं विबुध्यताम बालकमारिकार ग्रहम चाराचरात्मा सनिमिलेते क्षणाः गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिम गतां पतिम्। इसको देखते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। छोटे से 6 दिन के तो हैं ही, अभी तो 6 दिन ही हुए। देखते ही पूतना को आंखों को बंद कर लिया बाल कृष्ण ने। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, अलग अलग। आंखों को क्यों बंद किया? तो एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं, इसको देखना ही नहीं चाहते इसके स्वरूप को, क्योंकि ये थी राक्षसी और सुंदर बनकर आई। तो भगवान ने कहा हम कपटी को नहीं देखते, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक भाव है भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि सोचने लगे मेरे 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार, और दोनों में ही प्रारंभ पहले स्त्री वध से करना पड़ रहा है। रामावतार में पहले तारका का वध किया, फिर आगे बढ़े। तारका वध से प्रारंभ करी राक्षसों का संहार, वहीं से प्रारंभ हुए राम जी। और यहाँ भगवान कृष्ण सोचने लगे कि यहाँ भी लगता है कि पहले स्त्री वध से ही प्रारंभ करना होगा, इसलिए विचार करने लगे। एक संत कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि मौसी जी मैं तो आया यहाँ माखन दूध दही खाने, आप आ गई स्तनों पर विष लगाकर मुझे पिलाने, तो मुझे तो विष पीने की आदत है ही ना है। विष पीने की आदत तो हमारे भगवान शंकर को है, हलाहल वही पीते हैं। तो मानो भगवान शिव जी को याद करने लगे कि बाबा आप ही पधारो और इस विष का भी पान करो।
अथवा भगवान आंखें बंद कर ये सोचने लगे कि आखिर ये करेगी तो माँ का काम ही दूध ही पिलाने आई है, तो इसको कौन सी गति प्रदान की जाए, ये विचार करने लगे भगवान। तमाम अर्थ किए हैं संतों ने, बहुत सारे अर्थ किए इस श्लोक के। तब तक इसने भगवान को उठाया अपनी गोद में पालने से, और जिस स्तनों पर विष लगाकर आई थी वो स्तनों, उसी स्तन को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान को दुग्ध पान कराने लगे, दुग्ध पान करने लगे भगवान। जैसे ही इसने स्तनों को दिया, सुखदेव जी कहते हैं गाढ़ं कराभ्याम भगवान परिपीडय ततः प्राणैः समं रोषं शमनवितो पीबत। गाढ़ं कराभ्याम भगवान परिपीडय, गाढ़ं, भगवान ने इसके दुग्ध को पीना प्रारंभ किया। पहले विष को पान किया, फिर दुग्ध को पिया, फिर इसके प्राणों को ही पीने लगे, खींचने लगे। जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, इसके मर्म स्थानों में भयंकर वेदना होने लगी, प्राण खींचने लगे। क्योंकि ऐसा वर्णन मिलता है जब प्राण निकलते हैं तो बहुत कष्ट होता, हजारों बिच्छू डंक मारे, ऐसी अनुभूति होती। प्राण खींचने लगे, छटपटाने लगी। सामुंचमुन चालमिति प्रभाषिनी, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे लाला। भगवान कहना चाहते हैं मौसी जी मुझे तो पकड़ना आवे, छोड़ना तो मैं जानू ही ना, मुझे छोड़ना नहीं आता। जिस जीव को एक बार पकड़ लेता हूँ उसका फिर कल्याण करके ही छोड़ता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। पहले तो किसी को पकड़ता नहीं जल्दी से, और जिसे पकड़ता हूँ उसका भी उद्धार कर देता हूँ। इसीलिए तो इनको कृष्ण कहते हैं, कर्षति इति कृष्ण। ये आपके मन को हठात खींचते हैं अपनी ओर, बुलाते हैं। मल्लाह को जो मछली मारते हुए देखा होगा कभी, उसके पास एक बंसी होती है, खाद्य पदार्थ लगा के बंसी छोड़ देता है पानी में, और जैसे ही मछली खाने आती है खींच लेता है मल्लाह। फिर चाहे जितनी छटपटा ले मछली बचने वाली नहीं, फंस जाती है उस बंसी में। ऐसे ही भगवान हैं, इनके नीचे कृष्ण कौप के नीचे जो रील लगी हुई है ना, वो भी उसी बंसी की तरह है। ये बंसी भी जिसके हृदय में धस जाती है, बैठ जाती है ना, फिर छोड़ते नहीं उसको। और इनके पास भी तो बंसी है, जिसकी धुन को सुनकर कौन दीवाना नहीं हुआ है। भगवान को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई और अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। यही तो दिखाना चाहते हैं भगवान की मौसी जी, आप अपने असली स्वरूप में आ जाइए। नकली बनकर आई हैं, असली बनिए। और दुग्ध पान, विष पान, फिर प्राणों का ही पान कर लिया। प्राण खिंच गए इसके शरीर से और उसी धरती पर धराम से गिर पड़ी। अनेक अनेक वृक्षों को तोड़ती चली गई। बहुत भयंकर शरीर बना लिया इसने। संत वर्णन करते हैं 6 कोस में फैल गया इसका शरीर, यानी 18 किलोमीटर तक इसने शरीर को बढ़ा लिया। इतना बढ़ाया, हाहाकार मच गया। सभी गोपियां दौड़ कर आईं। यशोदा मैया आई, क्या हुआ, लाला कहाँ है? बाहर देखने गई तो देखा एक राक्षसी गिरी है और उसके वक्षस्थलों पर भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। जैसे ही माता आई, भगवान रोने लगे। यहाँ जब नंद बाबा
कर लेकर मथुरा आए हैं, तो वसुदेव जी से मिलना हुआ है। वसुदेव जी ने कहा हमें बहुत चिंता हो रही, आप जल्द जाइए मथुरा, गोकुल वापस मथुरा से, क्योंकि गोकुल में कोई ना कोई संकट आने वाला है, जल्दी से जाइए। नंद बाबा ने कर दिया और मथुरा से कर देकर कंस को जल्द वसुदेव जी से मिलकर जल्दी वापस आए। और आए तो सचमुच वसुदेव जी जो कह रहे थे वही हुआ। नंद बाबा ने भी देखा है पूतना को, और पूतना को देखकर सब सोच रहे हैं ये कहाँ से आई, कैसे आई, आई तो आई, मर कैसे गई, विचार कर रहे हैं सब। नंद बाबा कहते इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। मैं जब मथुरा से आ रहा था तो रास्ते में आते समय मैंने हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी हमारे गोकुल को किसी भी प्रकार के दुष्ट शक्तियों से आप ही बचा सकते हैं। हो ना हो हनुमान जी ने एक मुक्का रख दिया होगा तो मर गई होगी ये पूतना। अब क्या किया जाए, इसका अंतिम संस्कार कैसे हो, क्योंकि ये 6 हाथ की तो है नहीं, 18 किलोमीटर में शरीर फैला हुआ है। अब समझ सकते हैं यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, लगभग कलवाही के आसपास तो हो ही जाएगा। कौन उठाए, कांधा कौन दे, 4 आदमी से होगा? नहीं होगा। क्या करें, कैसे किया जाए अंतिम संस्कार, इतनी लकड़ी कहाँ से लाएं, इतना विशाल शरीर है। तो ये गिरते समय कंस के बगीचे पर ही गिरी थी, जिसके कारण हजारों वृक्ष टूट कर बिखर गए थे। तो नंद बाबा ने विचार किया इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर अनेक भागों में विभक्त करके काट काट कर यहीं इकट्ठा कर दो और इसी जंगल में आग लगा दो, जल जाएगी। और इसके शरीर को सब ले आए अपने अपने घर से, काट काट कर इसके शरीर को अलग किया और ला करके उसी स्थान पर जहाँ जंगल में गिरी थी उसी धर पर टुकड़े को रख दिया और इसमें आग लगा दी। जल रही है पूतना, पूतना जल रही है तो इसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहा है। परीक्षित कहते हैं महाराज संदेह है थोड़ा सा, क्या ये पूतना तो भगवान को मारने आई थी, फिर इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए था, सुगंध क्यों निकल रहा है? सुखदेव जी कहते हैं पागल, भावना जो भी हो ये तो भगवान से जुड़ गई ना। भाय कुभाय अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, जैसे भी लीजिए, ठाकुर का नाम तो कल्याण करने वाला ही होता है। और ये तो साक्षात ठाकुर जी को गोद में लेकर दुग्ध पान करवाया है। ठाकुर को देखते देखते, निहारते निहारते इसने अपने प्राणों का त्याग किया। तो ये अब पापनी कहाँ से रही, ये तो परम मुक्त हो गई है, परम शुद्ध हो गई है, जुड़ गई है ठाकुर के साथ। इसीलिए इसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहा है। अंतिम संस्कार किया, बाल कृष्ण को लेकर आए। गोपियों ने बाल कृष्ण को नहलाया है। माता यशोदा घबरा गई, हो ना हो मेरे लाला को कोई नजर लग गई है। तो किस चीज से स्नान करवाया? गोमूत्रेण स्नात पित्वा, गौमूत्र से पहले पंचगव्य का निर्माण किया। पंचगव्य पहले लाला को पिलाया, फिर उसी पंचगव्य से स्नान करवाया और फिर गाय के पूंछ से ले जाकर लाला को
जो नजर लग गई है उस नजर को उतार रही हैं मैया। और मंत्र क्या बोल रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो वतु श्वेतदीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान के नाम से ही आज भगवान की नजर उतारी जा रही है। क्या बात है। माता कहते इंद्रियाणि ऋषिकेश, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे। प्राणान नारायणो वतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु, मेरे लाला के मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। और इस प्रकार 8 श्लोकों के द्वारा लाला की नजर उतारी गई। बड़ा सिद्ध है ये श्लोक, प्रसिद्ध है ये श्लोक 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में है, पूर्वार्ध में। किसी को लगे कि मेरे लाला को नजर लग गई तो गौमूत्र से स्नान कराकर, पंचगव्य पान कराकर, गाय के पूंछों से इस श्लोक का गान करते हुए नजर उतार दी जाए तो कैसे भी अलाय वलाय हो गए सब भाग जाए। और यहाँ भी भगवान के नाम की महिमा को ही प्रकट किया माँ यशोदा ने। नाम से ही नामी को नजर को उतार रही है। नाम भी इन्हीं का है और नजर भी इन्हीं का उतर रहा है। नाम की महिमा। सुखदेव जी कहते हैं, गई पूतना मारन को विषकाल कूट लगाए, मातु की गति दिन्ही ताहि कृपाल यादव राय। ये भाव किसने प्रकट किया? गोस्वामी जी ने। आहा, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान कहाँ होंगे? जो विष लगाकर मारने आए थी उसको भी परम गति, माँ की गति प्रदान कर दी। जो बाद में यशोदा को देंगे वो गति इसको प्रदान कर दी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब
तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। माया देश की माया को सब नहीं पहचान पाते, जो पहचान लेते हैं फिर तो वो जमुरा हो जाता है जादूगर का। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो बड़ी नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान है कहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान है कहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हमें भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। भक्ति में संबंध का होना बहुत आवश्यक है। कोई संबंध जोड़िए ना भगवान से, किसी पद पर बिठाइए ना भगवान को, आपको जो अच्छे लगते हो, जिस चीज की कमी हो उसी चीज के स्थान पर भगवान को बिठा लीजिए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होएगा, ऐसा करिश्मा होएगा हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होएगा हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। लोग जिंदगी किस्मत की बात है। ऐसा मान्यता है, लोगों का कहना है, हमारा भाग्य ठीक नहीं है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी
बात है। कर लो यकीन अब तेरा, कर लो अब यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। कर लो यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार पूतना मोक्ष की कथा को सुनाया है। सुखदेव जी कहते हैं या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम। जो भी भगवान और इस पूतना के मोक्ष का वर्णन को कहता है, सुनता है, उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसके जीवन में भगवत प्रेम की जागृति होती। जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं, ये पूतना मोक्ष का वर्णन। अब एक एक करके गोपियां आए दिन कोई ना कोई बधाई उत्सव लेकर आती हैं, कुछ न कुछ बहाना लेकर गोपियां दर्शन करने आती हैं। लेकिन एक दिन भगवान ने करवट बदली, सोते सोते पलट गई लाला। माता ने देख लिया, नाई को बुलाया। अरे नाई लगा दे दुहाई। काहे बात की मैया? बोले मेरे लाला ने करवट बदल ली है, सबको कहना बिलौवा दूंगी आने को। अब नाई गए, ढिंढोरा पीट दिया नगर में। माता यशोदा नंद बाबा के यहाँ लाला ने करवट बदली है, बिलौवा ले लो। सभी गोपियां भेंट ले लेकर आ रही हैं, भगवान का दर्शन कर रही हैं। एक दिन माता ने भगवान को पालने में रख दिया और लाकर घर के आंगन के बाहर दरवाजे पर पुरानी बैलगाड़ी है, उस गाड़ी के सहारे से लाला को टांग दिया, पालना उसमें लटका दिया बैलगाड़ी में। उस पर तमाम मटके पुराने जमाने के रखे हुए, वो गाड़ी चलती नहीं। और वहाँ जो गोप बालक खेल रहे हैं, उनसे मैया ने कहा मैं तब तक अंदर काम करने जा रही हूँ, तुम मेरे लाला का ध्यान रखना। ठीक है मैया, जाओ। मैया गई अंदर, भगवान को आया गुस्सा, मुझे पुराने टूटे फूटे बैलगाड़ी के नीचे लटका कर चली गई मैया। अभी बताता हूँ, मैं इसी के नीचे लटकने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? और भगवान को क्रोध आया, घुमा करके धम्मदी से एक लात मारी गाड़ी में, और चरण के लगते ही वो गाड़ी आकाश में उड़ गई। एक लात मारी, जितने मटके थे सब नीचे गिर के दमादम फूटते चले गए। गाड़ी गिरकर चकनाचूर हो गई। इतनी तेज की आवाज हुई कि मैया यशोदा दौड़ी भारी की अंदर से आकर देखने लगी क्या हो गया, भूकंप आया क्या? देखा तो लाला की गाड़ी एक तरफ पड़ी है टूट फूट कर, और पालने में लाला एक तरफ खेल रहे हैं। गोप बालकों से पूछा, अरे लाला ये क्या हो गया?
न आंधी आई न तूफान, ये गाड़ी कैसे टूट गई। अब उन ग्वाल वालों ने तो सब लीला देखी थी भगवान की। ग्वाल वालों ने कहा मैया हम बताएं क्या हुआ, कैसे गाड़ी टूटी, बता। तेरे लाला ने घुमाकर लात मारी, पता न क्या हुआ इसको। एक लात लगते ही यह गाड़ी आकाश में चली गई और नीचे आकर गिर गई, टूट गई। माता यशोदा कहती है दाढ़ी के भान पी के आए हो का, जन्म लेने की देर ना भाई, मेरे छोरा को इसने गाड़ी में लात मारी और गाड़ी उड़ गई आकाश में। ऐसा भी होता है। भाग यहां से। और ग्वाल वाल बेचारे, भैया हम सौगंध खाए के कह रहे हैं, तेरे लाला ने ही गाड़ी तोड़ी। लेकिन कौन माँ विश्वास करेगी कि जन्म लेने की देर ना भई और उसके लाला ने गाड़ी तोड़ दी, वो भी बैलगाड़ी हो, खिलौना नहीं। और इस प्रकार सकट भंजन किया भगवान ने। प्रसंग में यह भी वर्णन मिलता है कि हिरण्याक्ष का पुत्र इसी सकट में आकर छुपा था परछाई स्वरूप से, इसीलिए भगवान ने उसका वध किया। उसका नाम उत्कच, बड़ा भयंकर दैत्य था, ब्रज में ही आकर छुपा था और भगवान ने इसका उद्धार किया। ये भगवान को मारने के लिए आया था, क्योंकि भगवान सतयुग में जब अवतार लेकर आए तो इसके पिता का बारह रूप से वध किया। फिर इनके जो काका श्री हिरण्यकशिपु नरसिंह रूप लेकर वध किया। तो ये उत्कच आकर यहीं छिपा हुआ है कि जब भी मौका मिलेगा इसका वध कर दूंगा। लेकिन भगवान ने इसका ही उद्धार कर दिया। एक दिन माता यशोदा, अब देखिए ये भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। कोई पूछ सकता है ऐसी नाटक तो हमारे छोरा रोज किया करते, उसकी तो कोई कथा ना बनी अब तक, आप क्या ये कथा सुना रहे हो। अद्भुत का सब कुछ अद्भुत ही होता है और साधारण का साधारण ही होता है। आप रोज झाड़ू लगाती हैं, कचरे साफ करने वाले रोज कचरे साफ करते हैं सड़कों पर, लेकिन कभी प्रधानमंत्री की इच्छा हो जाए, और हो ही जाती है कभी कभी, वो भी दिखाने के लिए आ जाते हैं, झाड़ू उठा लेते, चलो हम भी आज आपके साथ सफाई में लगेंगे। तो तमाम पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच जाती है। जरा हम भी देखें भारत के प्रधानमंत्री कैसे सफाई कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। सफाई तो रोज ही चल रही थी, कर्मचारी रोज लगे हुए थे, कभी कोई मीडिया नहीं आई। लेकिन प्रधानमंत्री के झाड़ू उठाते ही सभी आ गए। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति झाड़ू नहीं उठा रहा है, ये असाधारण है। तो साधारण में सब कुछ साधारण होता है और अद्भुत में सब कुछ अद्भुत होता है। तो बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी, क्योंकि ये अद्भुत बालक हैं और इन लीलाओं को सुनकर परम कल्याण होता है जीव का। मैं भागवत में कई बार कहता हूं, मैं संसार की बात बिल्कुल नहीं कहता। कहते होंगे जो वक्ता कहते होंगे, मैं तो भागवत की मूल कथा ही कहता हूं। संसार की बातों को हम क्या बताएं हो, संसार की बात तो आप हमसे अच्छी जानते हैं, संसार के लोग संसार की बात हमसे अच्छी जानते हैं, हम क्या बताएंगे संसार की बात उनको। जिस चीज से कल्याण हो वो गौण हो गई और सब चीज हो रहा है कथा मंच पर। स्वामी अखंडानंद सरस्वती परम विद्वान थे वृंदावन के। तो बड़े बड़े वक्ता जब कथा कहते तो कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ किया जाता है। 3-4 प्रकार से कथा चलती है। एक मूल कथाओं को लेकर चलें, एक सत्संग के रूप में लेकर चलें,
एक आध्यात्मिक रूप से वर्णन करते हुए चले, एक ज्ञानियों के समाज में बैठे हैं तो उसी ज्ञान को जो एक श्लोक पकड़ लिया उसी पर कथा चलती रहे। कई प्रकार से कथाओं का वर्णन किया जाता है। तो वक्ता लोग प्रायः अखंडानंद सरस्वती आते थे तो सावधान हो जाते थे वक्ता, आध्यात्मिक चर्चा छोड़ देते थे, क्योंकि अखंडानंद जी कहा करते थे कि आपने सब बात कही लेकिन मेरे लिए जो बात कहनी चाहिए थी आपने कही नहीं। अध्यात्म की बात सुनकर हम क्या करेंगे? हमें तो लाला ने जो किया है, जिस क्रिया को सुखदेव जी ने वर्णन किया है, जिस कथा को सुखदेव जी ने गाया है, आप वही गा दो तो बड़ा उपकार होगा। और अखंडानंद जी मूल कथा ही सुनते थे, परम विद्वान थे भागवत के वो। स्वामी अखंडानंद सरस्वती, उनके नाम से एक आश्रम भी चलता है वृंदावन में, अखंडानंद आश्रम। तो ये कोई साधारण लीला नहीं हो रही, अद्भुत लीला है। अद्भुत में सब कुछ अद्भुत होता है। एक दिन मैया लाला को लेकर दूध पान करवा रही थी आंगन में बैठकर। दुग्ध पान करवाते करवाते लाला ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। मैया को लगा कहीं ज़्यादा दूध तो नहीं पिला दिया मैंने, कहीं पेट न खराब हो जाए, तो लाला को नीचे रख दिया, आंगन में रख दिया और स्वयं काम करने चली गई। उसी समय तृणाव्रत नाम का दैत्य आकाश मार्ग से होते हुए आया, इसको भी कंस ने ही भेजा है। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मता भार पीड़िता, महापुरुषा मधा दध्यो जगता मास कर्मशो। गोल गोल आंधी का रूप धारण करके तृणाव्रत आया। तूफान में कभी कभी गोल आंधी चलती है, उसी को तृणाव्रत कहते हैं। प्रवेश कर गया आंगन में, देख लिया इसने बाल कृष्ण को, यही है, क्या करूं? भगवान खेल रहे हैं आंगन में, इसने उठाया और पीठ पर रखला भगवान को, उड़ गया। दैत्यो नाम्ना तृणाव्रतः कंसभृत्यः प्रणोदितः, चक्रावात स्वरूपेण जहाराशीन नम्रकः। चक्रवात का स्वरूप लेकर आया तृणाव्रत, भगवान को लेकर उड़ गया। भगवान तो भार बढ़ा ही रहे थे और बढ़ाया भगवान ने भार को। इसको लगा जल्दी जल्दी में कहीं कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, बार बार पीछे देखता है, फिर आगे उड़ता है। भगवान हंसने लगे, देखो इस अभागे को, हमारे भक्त हमको पत्थर में भी ढूंढ लिया करते हैं और ये पत्थर में, हम में भी पत्थर ही देख रहा है, मुझ में इसको पत्थर नजर आ रहा है, तब पत्थर से इसका कल्याण करूंगा। और भगवान ने दबाया इसके गर्दन को और लेकर सीधा पहाड़ से ही टकराए, इसका भी अंत किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इसका भी कल्याण किया। फिर माता यशोदा बड़ी घबरा कर लाला को लेकर आई हैं, फिर से दुग्ध पान करवाया। लाला के इस दुख को देखकर बार बार कोई ना कोई विपदा आ जाती है, बार बार कोई ना कोई कष्ट आ जाता है, बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है लाला को। माता यशोदा बड़ी दुखी हो रही, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा चलो माता को बड़ी वात्सलता उत्पन्न हो रही है, तो जरा अपनी भगवत्ता का दर्शन कराएं। और दुग्ध पान करते करते लाला ने पीत प्रातस्य जननी सा तस्य रोचि स अस्मितं मुखमलालयति राजन्
संभ्रमन्तो दृदृशे इदं। अपने मुख में भगवान ने विश्व दर्शन करा दिया माता को। 2 बार दर्शन कराया विश्व दर्शन। एक बार मिट्टी खाई तब ब्रह्मांड घाट पर, यमुना तट पर, और एक बार यहाँ दुग्ध पान करते हुए। तमाम पहाड़, कुएं, बावरी, अनेक जंगल, पर्वत, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र दिखने लगे। मैया घबरा गई, ये क्या हुआ? मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? बार बार देखती हैं। अरे ये कोई भगवान तो नहीं, या मैं कोई सपना देख रही हूं? इतना दर्शन करा के फिर भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करते ही फिर मैया के ऊपर माया का प्रभाव हुआ। मैया सब कुछ भूल गई और ऐसी लीला करते करते भगवान का उम्र 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष बीत गए, अभी तक नाम नहीं रखा। वसुदेव जी को चिंता हुई कि नंद जी तो ऐसे ही हैं, उत्सव मनाने लगते हैं तो कोई भी काम सही समय पर नहीं कर पाते, तो नाम रखना आवश्यक है, तो क्या किया जाए? तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा, गर्ग जी को भेजा है। परम ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष के आचार्य हैं, विद्वान हैं। गर्गाचार्य जी घूमने लगे गोकुल में, भिक्षा मांगने लगे। नंद जी के यहाँ भी आए। ओह आइए आइए महाराज, आपको देखकर कुछ याद आता है, हम कुछ भूल रहे हैं। गर्ग जी ने कहा तो याद करो। नंद जी ने कहा ओहो महाराज, बहुत सुंदर समय पर आए आप। 1 वर्ष का हो गया मेरा छोरा, मैंने अभी तक कोई नाम ही नहीं रखा। तो आप आ ही गए हैं, आप ज्योतिष के आचार्य हैं, कृपया आप ही नामाकरण कर दीजिए। गर्ग जी ने कहा हम यदुवंशियों के आचार्य हैं और तुम यहाँ गोकुल में अगर अपने पुत्र का नाम रखवाओगे हमसे तो कंस को शंका हो जाएगी, तुम्हारे लाला पर खतरा हो सकता है कि यदुवंशियों के आचार्य होकर गर्ग जी क्यों गए नंद के छोरा का नाम रखने। और तुम कोई भी कार्य करते हो तो इतना उत्सव मनाते हो कि 10-20 गांव में तो ऐसे ही पता चल जाता है। तो मथुरा तो बहुत नजदीक है, कंस के गुप्तचर घूमते ही रहते हैं इधर उधर। तो मैं नाम रखने के लिए तैयार हूँ नंद जी, लेकिन आप चुपचाप नामाकरण संस्कार की विधि को संपन्न कीजिए, यानी किसी प्रकार की उत्सव का आयोजन मत कीजिए। अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चुपचाप गौशाला में नामाकरण करने की तैयारी की गई। नंद जी आए, यशोदा सुनती हो गर्ग जी आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, हम अपने छोरा का नाम रखवाएंगे इन्हीं से। हाँ महाराज, सुंदर बात कही, तैयार करके सजा कर लाओ लाला को। यशोदा जी बाल कृष्ण को सजा रही हैं, रोहिणी जी बलराम को सजा रही हैं और लेकर अपने लाला को दोनों आई। यशोदा जी ने कहा 1 मिनट बहन रोहिणी, हम देखना चाहते हैं कैसे ज्योतिष हैं। क्या करें? बोले अपने अपने छोरा की अदला बदली कर लो। तो यशोदा की गोद में जो बाल कृष्ण है उसको रोहिणी ने ले लिया, और रोहिणी की गोद में जो बलराम है उसको यशोदा ने ले लिया, और लेकर दोनों आ गए गौशाला में। गर्ग जी बैठे हुए हैं, और आज गर्ग जी ने जैसे ही लाला के स्वरूप को देखा सब भूल गए, जितना ज्योतिष पढ़ के आए थे सब पाठ भूल गए। समाधि लग गई गर्ग जी की। माता यशोदा कुछ देर बैठी रही, रोहिणी जी भी बैठी रही। यशोदा जी ने कहा क्या हुआ महात्मा को? रोहिणी जी कहती कुछ ध्यान कर रहे होंगे, अच्छा नाम सोच रहे होंगे, चिंता क्यों करती हो बहन? लेकिन अब तो ये उठते ही नहीं, समाधि
कुछ देर और बढ़ने लगी। यशोदा जी को घबराहट हुई, बहन है भी कि निकल लिए। रोहिणी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत ना बोल, 1 साल के बाद हमारे छोरा का नाम हो रहा है। यशोदा जी ने झटकार के उठाया, अरे उठिए महाराज, कहाँ चले गए आप? तब जाकर गर्ग जी की समाधि खुली। अरे महाराज आप तो ऐसे समाधि में गए कि हमको तो लगा बस। गर्ग जी ने कहा हाँ मैं नाम सोच रहा था कि कौन सा नाम रखा जाए। यशोदा तो सुनो, मैंने नाम सोच लिया। क्या? तुम्हारी गोद में जो बालक है उसका नाम मैं रख रहा हूँ। तो यशोदा की गोद में कौन है? रोहिणी पुत्र है, शेषनाग के अवतार है, इसका नाम रख रहे हैं। गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा तेरी गोद में जो बालक है ना, ये तेरा बालक नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ आख्यास्ते इति बलाधिक्याद बलम विदुः। मैं इसका नाम राम रखता हूँ। इस रोहिणी पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। किंतु आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। इसको इसके समान यदुवंशियों में बल किसी के पास नहीं होगा। ये जब हल मूसल लेकर निकलेगा तो बड़े बड़े आत्मसमर्पण कर देंगे इसके भय से, इतना बल होगा इसमें। इसलिए अधिक बल होने के कारण इसका नाम तो राम है, लेकिन मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। आख्यास्ते राम इति, लेकिन बलाधिक्याद बलम विदुः, बहुत बलवान होगा, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। बोलिए बलराम भगवान की जय। अब रोहिणी के गोद में जो छोरा है मैं उसका नाम रखता हूँ। क्या नाम रख रहे हैं महाराज बताइए? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मणारूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। गर्ग जी कहते हैं कि यशोदा इसके नाम को कौन बता सकता है? सबरे नाम तो इसी से भरे पड़े हैं। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, अनेक अनेक नाम इसी के हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। इसके कितने रूप हैं कौन बता सकता? इसके कितने नाम हैं कौन बता सकता? इसने कितना अवतार लिया कौन बता सकता? फिर कहते कहते बोले वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। ये वसुदेव का छोरा बोल गए एक बार तो, फिर अपने आप को संभाला, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान ने इशारा किया कृपया चुप हो जाइए, अभी पोल पट्टी ना खोलनी है। माता यशोदा ने कहा क्या बोल रहे हैं आप? ये वसुदेव का बेटा। गर्ग जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था किसी युग में ये वसुदेव का भी बेटा होगा। तो महाराज जब होगा तब अभी तो मेरा है, नाम तो रखो आप। फालतू फालतू बात क्या बोल रहे हो आप? नाम रखो। ठीक है, सोच लिया मैंने नाम। क्या? कालेन वज्रतालेपन गोकेले राम केशवो जानोभ्याम सह पानिभ्याम रिंगमानो विजाहृतोह। इसके अनेक अनेक नाम हैं, अनेक अनेक स्वरूप हैं, अनेक अनेक अवतार धारण कर चुका है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता।
और बात बिल्कुल सही कह रहे हैं गर्ग जी। भगवान के कितने नाम हैं कोई नहीं बता सकता, भगवान के कितने रूप हैं कोई नहीं बता सकता, और भगवान ने कितना अवतार लिया है वो भी कोई नहीं बता सकता। ये तो कहने की बात है, 10 अवतार 24 अवतार, वास्तव में कितने अवतार, हर क्षण भगवान का अवतार होता है, क्योंकि जीव जितना नाम लेता है उतने भगवान प्रकट होते हैं। हर क्षण नाम से ही तो भगवान प्रकट होते हैं। और 2000 नाम तो भगवान के ऐसे हैं जो नित्य शेष भगवान जो बलराम जी के अवतार लेकर आए, वो शेष नाग नित्य 1000 नाम ऐसे लेते हैं, 2000 नाम जो बिल्कुल ही नया होता है, बिल्कुल नया नाम लेते हैं। तो कितने नाम है कौन बता सकता है, लेकिन मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। क्या होता है कृष्ण का मतलब? बोले कर्षति इति कृष्ण। इसको देखकर सबका मन इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। ओहो महाराज, ठीक है, बहुत सा दान दक्षिणा देकर गर्ग जी को विदा किया, नाम लेकर आई, ये बलराम, ये कृष्ण। यशोदा जी ने कहा हमको तो ना बोल में आता, मैं ना बोल पाऊंगी ये कृष्ण कृष्ण, मैं तो अपना एक बढ़िया सा नाम रखूंगी। क्या रखी कोई नाम? मैं तो अपने छोरा को नाम कन्हैया रखूंगी। रोहिणी जी ने कहा मुझे भी बलराम कहने में बड़ा टेढ़ा लगता है, तो क्या करें, तुम भी कोई नाम सोचो। तो मैं अपने छोरा को बलुआ नाम रखूंगी। और ब्रज में तो कनुआ बलुआ प्रसिद्ध ही है, एक कनुआ एक बलुआ। कनुआ कहते कृष्ण को, इसको हम कन्हैया कहते, और बलुआ कहते बलराम को। दोनों माताओं ने सुंदर नाम सोचकर रखा।